नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीआईएल दाखिल की है। जी हां, जोशीमठ में इस समय आपदा संकट आया है। वहां पर जमीन धंसने से 500 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। 500 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं, जिसको लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। जोशीमठ को लेकर उन्होंने ये पीआईएल दाखिल की है। भूधसाव को लेकर शंकराचार्य ने चिंता जताई है। प्रदेश सरकार से पीड़ितों को राहत पहुंचाने की उन्होंने अपील की है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ को लेकर पीआईएल दाखिल की गई है और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। जोशीमठ में हुए भूधसाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि पिछले 1 साल से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे थे। कहा, 1 सप्ताह से जमीन धंसने से करीब 500 से अधिक मकान प्रभावित हुए हैं। मकानों में दरारें आई हैं, लोग दहशत में हैं। भले से ही प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, लेकिन वहां जो स्थानीय लोग रह रहे हैं वो दहशत में है और इसी को लेकर उन्होंने पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू उनियाल जुड़ गए हैं। सोनू, जोशीमठ में भूधसाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह बड़े बड़े दरार मकानों में आ गई है, जिसको देखते हुए जो स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है, उन्होंने पीआईएल दाखिल कोर्ट में की है। और वो भी काफी, क्योंकि उनका जो मठ है, जो ज्योतिरी मठ है, उसके सिंहद्वार में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। मठ को भी खतरा हो गया है, जिस कारण जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है, शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो कोर्ट है उन्होंने उसमें पीआईएल दाखिल किया। जी, उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे थे और उसके बाद भी लोग सतर्क नहीं हुए। उन्होंने आगाह किया था। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगभग 1 साल से जो जमीन, जो दरारें हैं वो पड़ रही है मकानों में, और जो जमीन है उसका धंसने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि पहले से ही कई बार चेताया जरूर गया है लोगों को भी कि जो जमीनें धंस रही है, हल्की हल्की जो दरारें लोगों के यहाँ पड़, लेकिन लोग कुछ जल्दी जब तक लोग समझ पाते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब जो है, जो हालात इतने नाजुक है कि अब उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल सोनू, अब भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। 1 साल का समय काफी होता है समझने के लिए। भूधसाव को लेकर अब पीआईएल दाखिल की है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो चमोली से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनोहर बाग पहुंचे हैं। मनोहर बाग पहुंचकर सीएम धामी ने वहां पर जायजा लिया है। मामले को लेकर कई लोग वहां पर आक्रोशित नजर आए हैं। प्रभावित लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। तो चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनोहर बाग पहुंचे हैं, जहां पर भूधसाव से जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात की है। उन्होंने हालातों का जायजा लिया है। हालांकि वहां पर लोगों के गुस्से का सामना उनको भी करना पड़ा है और मामले को लेकर लोग आक्रोशित नजर आए हैं। सरकार के राहत और बचाव कार्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं स्थानीय लोगों द्वारा और सीएम धामी को भी इस विरोध का सामना करना पड़ा है। लोगों की इस नाराजगी का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रशासन की तरफ से उनको हर तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल वहां पर एसडीआरएफ की टीम तैनात है, एनडीआरएफ की टीम तैनात है, जो लगातार लोगों की मदद कर रही है। जो ज्यादा प्रभावित वाले क्षेत्र में जो स्थानीय लोग रह रहे थे उनको विस्थापित भी किया गया है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसको लेकर नाराजगी जताई है। आज जोशीमठ में हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भूधसाव से प्रभावित जो परिवार हैं, जो घर के लोग हैं, उनसे मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और साथ ही उनको मदद का आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद उनको दी जाएगी। आपको बता दें, सरकार ने एनटीपीसी को भी निर्देश जारी किए हैं कि जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए करीब 2000
अस्थायी मकानों को बनाया जाए, जिसमें इन लोगों को विस्थापित किया जाए, वहां पर इनके रहने की व्यवस्था की जाए अस्थायी तौर पर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे थे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू उनियाल जुड़े हुए हैं। सोनू, आज सीएम धामी जोशीमठ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया है और भूधसाव से जो परिवार प्रभावित हुए हैं, जो घर प्रभावित हुए हैं, उनके लोगों से मुलाकात की है सीएम धामी ने। सोनू, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे थे। मनोहर बाग पहुंचकर उन्होंने हालातों का जायजा लिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनोहर बाग पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की है। जो भूधसाव से प्रभावित घर के लोग हैं, परिवार हैं, उनसे मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालातों का जायजा लिया है, साथ ही उन्हें प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर अनदेखी का आरोप लगाया है, कहा है कि सरकार की तरफ से प्रभावित लोगों ने अनदेखी का आरोप लगाया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालातों को संभाला है और लोगों को आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से जो भी मदद की जरूरत उनको होगी वो दी जा रही है और आगे भी हर तरीके की संभव मदद लोगों की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, आज मुख्यमंत्री हालातों का जायजा लेने के लिए जोशीमठ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है, उनको आश्वासन दिया है। जी देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचे थे, जहां पर जिस तरीके के जो चमोली में जो हादसा हुआ उस पर जो है जायजा लिया और उसमें जो है तमाम लोगों से मुलाकात भी की है। जिस तरीके से जोशीमठ के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ उस पर जो सरकार की अनदेखी इसमें बताई जा रही है कि लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार की जो है अनदेखी है कि आखिरकार इस तरीके की जो मदद यहाँ पर नहीं मिल पा रही। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुँचे, लोगों से मदद की गुहार लगाई और कहा कि जिस तरीके से जो मदद है सरकार पूरी उन लोगों की मदद करेगी। जिस तरीके से जोशीमठ में ये बड़ा हादसा हुआ है, खुद पुष्कर सिंह धामी जो एक परिवार से वहां मिले थे, आज मुलाकात की थी सभी लोगों को। यही कहा जा रहा है कि आखिरकार पूरी तरीके से सरकार मदद करेगी और इस सरकार उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है कि आखिरकार ऐसा ना सोचे कि जिस तरीके से सरकार पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जोशीमठ के अंदर इतना बड़ा हादसा होगा लेकिन सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। लेकिन मुख्यमंत्री आज पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुंचे और सभी लोगों से मिले जिनके घर पे जो ऐसे मामला हुआ, जोशीमठ के अंदर एक बड़ा हादसा हो रहा था, तो उसी को जो है जायजा लेने खुद पुष्कर सिंह धामी वहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। जी बिल्कुल नितिन, जोशीमठ में भूधसाव को लेकर लोग बड़े चिंतित हैं, दहशत के साए में लोग जीने को मजबूर है। मुख्यमंत्री आज खुद पहुंचे थे, हालांकि विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था वहां पर लगातार पिछले दिनों से, और आज भी सीएम धामी जब वहां पर पहुंचे तो क्या उनको भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा? लोगों ने नाराजगी जताई है, उन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। जी देखिए बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुंचे जोशीमठ, तो वहाँ लोग जो है काफ़ी आक्रोश थे। काफ़ी दिन से जो है लोग जो है हंगामा कर रहे थे कि आखिरकार जोशीमठ के अंदर इतना बड़ा हादसा होगा लेकिन सरकार के एक मंत्री वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जोशीमठ में जो है सभी लोगों से मुलाकात की, सभी परिवारों से मुलाकात की और कहा भी जा रहा है कि इस तरीके की जो मदद है सरकार के द्वारा पूरी तरीके से यहाँ पर मदद उन लोगों तक पहुँचाई जाएगी जो जोशीमठ के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया था। खुद मुख्यमंत्री आज वहाँ पहुंचे और मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से मुलाकात की। अभी जो प्रभावित परिवार है, भूधसाव से प्रभावित परिवार है, उनको क्या कुछ मदद प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई है? जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो प्रशासन की तरफ से जो मदद है उन लोगों के लिए पूरी मदद की जो संभावना है वहाँ करने के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आखिरकार इन लोगों को जो है मदद की जाएगी। जिस तरीके से लोग काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी आक्रोश हैं कि लोग जो है पहले आक्रोश का भी सामना मुख्यमंत्री ने करा था और कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो घटना बड़ा हादसा हुआ इसमें जो पूरी तरीके से संभावना है कि इनको मदद दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने अपनी तरफ से भी ये कहा है कि इस तरीके की जो लोगों के साथ में ऐसा हादसा हुआ उसमें हादसा में जो है उन लोगों के साथ में जो है पुष्कर सिंह धामी खड़े कंधे से कंधा मिला के उन लोगों के साथ में है और साथ ये भी पूरी मदद यहाँ पर दी जाएगी। और इस तरीके की पीड़ित लोगों को भरोसा दिया है। सोनू उनियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चमोली से। सोनू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे आज
जोशीमठ, जहां पर उन्होंने जो प्रभावित परिवार है उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है? क्या कुछ मदद प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जा रही है जो भूदसाव से प्रभावित परिवार है, लोग हैं? सोनू, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज मिल रही है। जी जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया है। जो भूदसाव से प्रभावित घर हैं, उनके जो मालिक हैं, लोग हैं, परिवार हैं, उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से? जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जो प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा उन्होंने किया, जो प्रभावित हैं उनसे मिले, मुलाकात की और उन्होंने हर संभव प्रयास मदद करने का भरोसा लोगों को दिया है। हालांकि कई जगहों पर उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि सीएम धामी, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि सीएम धामी उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, लेकिन वो कई जगहों पर नहीं पहुंच पाए, जिससे उनको जो है विरोध का सामना जरूर करना, आक्रोशित दिखे और कई जगहों पर जो सीएम हाय हाय के नारे भी लगाते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल सोनू, प्रशासन लगातार दावे कर रही है कि उनकी तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और भूदसाव का जब मामला सामने आया था उसी के बाद से वहां पर सर्वे के लिए टीम भेज दी गई थी, विशेषज्ञ टीम वहां पर भेज दी गई थी, साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद तैनात की गई है, ताकि जो स्थानीय लोग हैं जो दहशत के साए में जी रहे हैं उनको परेशानी ना हो। उसके बावजूद लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम को भी इस नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो प्रशासन है, प्रशासन ने जो लोगों के लिए व्यवस्थाएं की, हालांकि कई जगहों पे अव्यवस्थाएं जरूर प्रशासन की तरफ से हुई है, जिसको देखकर लोगों की नाराजगी है। हालांकि सीएम से जो नाराजगी लोगों की वो यही है कि सीएम धामी जो है, जो ज्यादा प्रभावित है, उनके घर नहीं पहुंच पाए, उनसे नहीं मिल पाए, जिससे लोगों में नाराजगी जरूर देखी जा रही है। जी नितिन, आपका रुख करूंगी। सीएम धामी आज पहुंचे थे, सभी लोगों के साथ मिलना, सभी लोगों से संपर्क करना ये तो संभव नहीं है, लेकिन इसी को लेकर लोगों ने उन पर अनदेखी का आरोप लगाया है, या फिर अव्यवस्थाओं में कमी के चलते लोग सरकार पर, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं जिनमें लोगों को कमियां नजर आ रही हैं? ये देखिए पूजा, बिल्कुल जब आज मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे जोशीमठ, तो जोशीमठ में जो है तमाम लोगों से तो मुलाकात की, जो काफ़ी वहाँ पर जो लोग थे जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार जो लोग ज़्यादा प्रभावित वहाँ पर हुए हैं तो उनके मकान और घरों पे नहीं पहुंचे, उन लोगों से नहीं मुलाकात की, तो खुद ही इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर लोग काफ़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और साथ ही हाय हाय के नारे भी वहाँ पर लगाए गए थे। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कुछ ही लोगों से मिले थे, कुछ ही परिवार वालों से मिले थे कि आखिरकार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिसके घर पे ज़्यादा प्रभावित लोग हुए, उनके आवास पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री पे भी ये आरोप जो लोग यहाँ लगा रहे थे। लेकिन अब जो है जिस तरह इस पर देखा जा रहा है कि आखिरकार जोशीमठ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी से अनुरोध किया कि ऐसी जो सरकार के द्वारा जो मदद है वो मदद जो उन लोगों तक पहुँचाई जाएगी। और ये भी देखा जा रहा है कि इस मदद के जो है पूरे कहीं ना कहीं जो लोगों को कहा जा रहा है कि पहले इन लोगों को जो सुरक्षा यहाँ पर निकाली जाएगी और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगा दी गई है, एनडीआरएफ और सीआरपीएफ की टीम वहाँ लगाई हुई है, सभी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार पूरी मदद करने के लिए उन लोगों के लिए तैयार है। जिस तरीके की जो मदद सरकार तक पहुंचाई जा रही है, सरकार के द्वारा भी वहां मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोग अभी भी नाराज इसी बात के जाहिर कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री कुछ ही परिवारों से मिले थे लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाए। जहां ज्यादा स्थिति बेकार थी तो उस स्थिति तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनू, आपका भी। तो जोशीमठ में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भूदसाव से प्रभावित परिवारों का जायजा लिया है, घरों का निरीक्षण उन्होंने किया है और हालातों का जायजा लिया, हालचाल जाना है लोगों से, वहां पर मुलाकात की है जो प्रभावित परिवार है और उनको हर संभव मदद देने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से काम किया गया। बिहार में आज से जातीय जनगणना का काम शुरू हो गया है। पटना जिले में इस अभियान की शुरुआत की गई। पटना के डीएम की माने तो इस अभियान के लिए 12,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया गया है, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। अभियान की शुरुआत से पहले ही उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया था कि किस तरीके से लोगों से पूछताछ करनी है, जानकारियां जुटानी है, इसके लिए उनको पहले ही प्रशिक्षित किया गया है। और पटना जिले से इस अभियान की शुरुआत की गई है। पहले चरण में मकानों की गिनती का काम किया जा रहा है, दूसरे चरण में जाति और धर्म के आधार पर लोगों की गिनती का
काम शुरू किया जाएगा। 21 जनवरी तक पहले चरण का काम पूरा होने तक का लक्ष्य रखा गया है। जनगणना के लिए कर्मचारियों और जो अधिकारी हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, उनको इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। 12,000 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी जनगणना के काम में लगाए गए हैं। तो बिहार में आज जातीय जनगणना शुरू हुई है। जातीय जनगणना का अभियान शुरू किया गया है। बिहार के पटना जिले से इस अभियान की शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है इसको लेकर कि इस सर्वे से हमें वैज्ञानिक आंकड़े मिलेंगे, जिसकी वजह से प्रदेश का जो बजट है और विकास कल्याण योजनाएं लागू करने में मदद मिलेंगी। वहीं बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच विवाद शुरू हो गया। जहां बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने इस कवायद पर सवाल खड़े किए तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और हम पार्टी के नेता विजय यादव ने पलटवार किया। सुने क्या कुछ कहा इन नेताओं ने। तो बिहार में जातीय जनगणना पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस सर्वे से हमें वैज्ञानिक आंकड़े मिलेंगे, जिससे प्रदेश का बजट और समाज कल्याण योजनाएं लागू करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो अभियान को लेकर, जातीय जनगणना अभियान को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार देखी जा रही है। तेजस्वी यादव जहां कह रहे हैं कि इस सर्वे से वैज्ञानिक आंकड़े मिलेंगे, वहीं सुशील मोदी ने इस पर सवाल उठाए हैं। किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल का अधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये लोग देखेंगे, उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्किंग का सर क्या होगा? मकान पर मार्किंग क्या? मकान की मार्किंग की जा रही है, फर्स्ट फेज में वही की जा रही है। और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग सामने देखते हैं। शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक हो सकते हैं और औसत हम लोग देखें तो 150 लगभग मकान है, 700 की आबादी लगभग है। अगर वहीं एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के साथ बदसलूकी ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। महिला पर टॉयलेट करने का एक मामला सामने आया, जिसमें एक महिला ने एयर इंडिया की फ्लाइट में आरोपी एक शख्स पर, शंकर मिश्रा जिसका नाम है, उस पर आरोप लगाया है कि उसने शराब के नशे में उस पर पेशाब किया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी लीगल टीम जमानत के लिए अनामिका कोर्ट पहुंची है। इसी बीच शंकर मिश्रा के पिता श्याम मिश्रा मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने बेटे के बचाव में कहा कि उनके बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। श्याम मिश्रा ने दावा किया कि उनके बेटे के खिलाफ मामला झूठा है, बेबुनियाद है। दरअसल एयर इंडिया ने घोषणा की थी कि उसने अगले 30 दिनों के लिए एयरलाइन के साथ उड़ान भरने से मिश्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर एक महिला सहयात्री पर टॉयलेट करने का आरोप लगाया गया था। यह घटना 26 नवंबर की है, लेकिन एयर इंडिया ने 28 दिसंबर को पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद शंकर मिश्रा के पिता की सफाई सामने आई है। तो एयर इंडिया की फ्लाइट में बदसलूकी का ये मामला है। आरोपी शंकर मिश्रा बताया जा रहा है कि वो कैलिफोर्निया के वेल्स फार्गो कंपनी में कर्मचारी थे। वहीं इन आरोपों के बाद कंपनी ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि शंकर मिश्रा को वेल्स फार्गो कंपनी ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कंपनी जो है किसी भी शख्स को उसके पर्सनल और प्रोफेशनल व्यवहार के मानकों के आधार पर ही कंपनी में नियुक्त करती है। और ये जो मामला, ये जो आरोप लगे हैं शंकर मिश्रा पर, ये शर्मनाक है, जिसके चलते उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं, तो पिया होगा और वहां से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा, मुझे जो बताएगा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहां पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता है।
क्या इस बात को लेकर के कुछ ब्लैकमेलिंग कर रही थी लड़की, या पैसे का भी कुछ सेटलमेंट करने के लिए उसने मांग की थी या लिया दिया गया था? क्या इस बारे में बताएंगे आप? सर देखिए, कुछ पेमेंट उसने डिमांड किया था और दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं है। कुछ तो हुआ रहेगा डिमांड, जो कि शायद उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो नाराज हो गई और ऐसा काम किया। शायद क्वाइट पॉसिबल ब्लैकमेलिंग होगा या इमेज खराब करने की बात हुई या कुछ उसका ईगो हर्ट हुआ रहेगा। मस्ट बी समथिंग। उसका नेचर कैसा, अब उनके पिता हो, आपके बच्चे का नेचर कैसा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, आरोप लगाए गए हैं? सर वो बहुत ही कॉर्डियल है, बच्चा है, इस तरह की हरकत कभी लाइफ में आई नहीं है। वो छोटी उम्र के, उसके उम्र की लड़कियों के साथ भी ऐसा कभी हमें सुना। वहीं एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले शुक्रवार को हुए मारपीट और हंगामे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग प्रदर्शन कर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर हमलावर हैं। तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली नगर निगम सदन में जिस तरीके से आप विधायक और बीजेपी विधायक जो पार्षद थे वो आपस में भिड़ गए थे, उसी को लेकर आज दोनों दलों की तरफ से प्रदर्शन किया और एक दूसरे पर जमकर यहां आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। मेयर चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच ये तकरार हुई है, ये तकरार जारी है। आज दोनों दलों की तरफ से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाए हैं एक दूसरे पर। तो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के सदन में हुए हंगामे को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संभल में डीएम ने एक सरकारी डॉक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 डॉक्टर्स का वेतन रोका। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाला और लेट लतीफी करने वाले डॉक्टर डीएम के निशाने पर आ गए हैं। बता दें, जिले में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर डीएम ने जिले भर में डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आदेश दिया था, जिसकी जांच कराने पर 25 डॉक्टर्स को चिन्हित किया गया। डॉक्टर्स द्वारा सही स्पष्टीकरण देने पर उन्होंने बड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। तो डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। संभल में 25 डॉक्टर्स का वेतन रोका गया है। हमने चेक करवाई है तो ऐसे कई चिकित्सक पाए गए हैं जो या तो अपनी अटेंडेंस को मार्क नहीं कर रहे हैं या फिर काफी दिन अनुपस्थित रहे हैं, और कई ऐसे चिकित्सक भी हैं जो निर्धारित समय से 1 या 1.5 घंटे की देरी से आए हैं। ऐसे समस्त चिकित्सकों की हमने जो रिपोर्ट आधार पर सूची तैयार करवाकर उनका 1 सप्ताह का वेतन रोकते हुए उनका स्पष्टीकरण जारी किया है। अगर वो किसी प्रकार का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे या फिर उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आएगा तो इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने चेक करवाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर लगातार खबरें जारी हैं।